थे। रीनेम के पहले क्या क्या किए थे? कोई एक सर कमांड उस बताएंगे कि दिन टेबल या डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे? यस सर, आप शुरू से बताए थे कि आप क्रिएट टेबल हम लोग यूज किए थे, उसमें वैल्यूज इनपुट किए थे, नहीं, फिर क्रिएट कैसे सारा वैल्यूज को। कैसे? चलिए फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। आज हम लोग जो देखेंगे डीडीएल ही देखेंगे, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में क्या क्या कमांड था? पहला सेलेक्ट था, क्रिएट था, ऑल्टर सर, ड्रॉप, और रीनेम, ट्रंकेट। ट्रंकेट, रीनेम। क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम, एक कमेंट था। जो आपको टेक्स्ट बॉक्स में मिला, डीडीएल में यही कमांड है, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम, कमेंट। क्रिएट में हम लोग डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं, टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। अल्टर में कोई भी टेबल या डेटाबेस में अल्टर करना है, देन यू हैव टू यूज अल्टर कमांड। तो चलिए एक एक करके डिस्कशन करके देख ही लेते हैं। आज सिस्टम रखे हैं कोई? यस सर। देखिए, आप लोग भी सेम टाइम अपने सिस्टम पे भी कर सकते हो, आवाज जाएगा। जस्ट लिसन द वॉइस एंड सी द कमांड। स्क्रीन दिख रहा होगा मेरा? दिख रहा है? यस सर। यस सर। स्क्रीन अनहाइड होगा तो बताइएगा, ठीक है? सबसे पहले हम लोग डेटाबेस में करते हैं, आपको बताए थे कि शो डेटाबेसेस कीजिएगा। तो जितना डेटाबेस आपके सिस्टम पे, जैसे ही आप माई एसक्यूएल इंस्टॉल करते हो, तो जितना डेटाबेस का नाम दिख रहा है बाय डिफॉल्ट ये इंस्टॉल रहता है। नया डेटाबेस बनाने के लिए सेम हमारे पास कमांड है, क्रिएट डेटाबेस डेमो, सॉरी, थोड़ा सा डिफरेंस देखते रहिएगा। यहाँ पे एक भी स्पेलिंग में, जब हम लोग शो डेटाबेस करते हैं तो शो डेटाबेसेस मतलब बेस के बाद एक एस लगानी पड़ती है। क्रिएट डेटाबेस करते हैं तो एस लगाने का जरूरत नहीं रहता है, क्रिएट डेटाबेस डेमो। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। कोई भी कमांड में यस कहीं भी दिक्कत आएगा वहीं पे तुरंत पूछ लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग एक डेटाबेस क्रिएट किए डेमो नाम से। शुरू में ही बताया था कि डेटाबेस इज द वन काइंड ऑफ बकेट। बकेट को आप डिजाइन कर लेते हो, क्या चीज कहाँ पे डालनी है। तो पहले एक हम डेटाबेस बना लिए डेमो। अब हम लोग जितना आज के बाद प्रैक्टिकल करेंगे इसी डेमो में करेंगे। तो सबसे पहले ये डेटाबेस को यूज करना होगा, तो देन वी यूज दिस डेटाबेस, यूज डेमो, डेटाबेस चेंज। अब क्या है कि आप डेमो डेटाबेस में चले गए हो, मतलब बकेट का भी एक पार्ट आप पकड़ लियो। उस बकेट के पार्ट में ही अब आपको जो करना है, टेबल बनाना है, अल्टर करना है, रीनेम करना है, ड्रॉप करना है, ट्रंकेट करना, कमेंट डालना, व्हाटएवर। तो चलिए यहाँ पे टेबल बनाइए। टेबल का क्या था कमांड, कोई बताएंगे? सर क्रिएट टेबल, टेबल नेम। वेरी गुड, क्रिएट टेबल, टेबल नेम। नहीं, क्रिएट टेबल, टेबल नेम के बाद वैल्यू देंगे ना, उसको टेबल को स्पेसिफाई करेंगे, उसका स्ट्रक्चर। यस सर, हाँ स्ट्रक्चर उसका डालेंगे। क्रिएट टेबल स्टूडेंट, वहां पे अब हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर को डिफाइन करना होगा। ठीक है, टेबल तो बनेगा, टेबल का स्ट्रक्चर क्या रहेगा यहीं पे डिफाइन कर देना है।
नेम ले लेते हैं। जब स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे तो उसका कांस्टेंट भी डिफाइन करेंगे। कांस्टेंट दैट इज सेट ऑफ रूल ऑफ ऑल डेटा टाइप्स। क्या डेटा टाइप्स रखना है, किसको प्राइमरी क्या रखना है, सारा चीज आप यहाँ पे डिफाइन करते हो। तो चलो हम लोग नेम लिए, वेर कैर, साइज यहीं पर डिफाइन कर दिया, सबका साइज 50 ले लो। प्राइमरी की अगर दिखाना है तो यहाँ पे हम लोग प्राइमरी की भी डिफाइन कर सकते हैं। एकदम बेसिक से समझते जाइएगा। नेम वेर कैर, साइज दिया, आईडी नॉट इंट, नॉट नल, प्राइमरी की नल वैल्यू नहीं होना चाहिए क्योंकि हम लोग प्राइमरी की इसको डिफाइन कर दिए। एड्रेस वेर कैर 50 मार्क्स इंट। ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया। क्लियर है? यस सर। जब भी हम लोग वैल्यू डालते हैं तो एक बार टेबल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। डिस्क्राइब स्टूडेंट, ये हमारा स्ट्रक्चर है, प्राइमरी की आईडी शो है। वैल्यू उस दिन बताए थे डालना, वैल्यू को टोटल 3 तरीके से डाल सकते हैं, तीनों तरीका भी हम आपको बता दे रहे हैं। एक तरीका डिस्क्राइब स्टूडेंट, जिस फील्ड नेम जो सीक्वेंस में लिखा है उसी सीक्वेंस में सिंगल सिंगल करके डाल सकते हो। सीक्वेंस चेंज करना है तो बीच में सीक्वेंस भी चेंज कर सकते हैं। तीनों मेथड अभी हम आपको बता दे रहे हैं। कोई भी वैल्यू इंसर्ट करने के लिए आपके पास इंसर्ट कमांड ही है। इंसर्ट स्टूडेंट वैल्यूज, वेर कैर में जितना लिखेंगे सिंगल कोट डबल कोट में होना चाहिए। कोई भी नाम ले लीजिए, नेम है, आईडी है, नेम आईडी एड्रेस जमशेदपुर डाल दीजिए। उसके बाद मार्क्स है। ठीक है, एक वैल्यू हो गया। दिस इज द वन मेथड। एक बार आपको वैल्यू डालना है आप ऐसे डाल सकते हो। नंबर ऑफ वैल्यूज डालना है आप इसी में कॉलम बढ़ा सकते हैं। जितना कॉलम मतलब कॉमा दे देके आप नंबर ऑफ वैल्यूज जितना आपको डालना है यू कैन पुट आउट। एक हो गया। मान लीजिए ऑर्डर हमको चेंज करना। अभी तक क्या है कि हम डिस्क्राइब स्टूडेंट कर लिए, जिस ऑर्डर में फील्ड नेम लिखा है वही ऑर्डर मैं फॉलो कर रहा हूँ। अभी सपोज दैट आई हैव टू चेंज दिस, जस्ट आप सेम कमांड यूज करोगे, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट,
चलिए पहले मार्क्स डालते हैं, मार्क्स, फिर डालते हैं आईडी, फिर डालते हैं नेम, फिर डालते हैं एड्रेस, वैल्यूज। यहाँ पे क्या है कि सीक्वेंस हम यहाँ पे डिफाइन कर दिए, जो पुराना मेरा फील्ड था उस हिसाब से नहीं, जिस हिसाब से हमने किया इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, मार्क्स आईडी नेम एड्रेस वैल्यूज डाल दीजिए। मार्क्स हम लोग ले लेते हैं 76, आईडी कुछ ले लीजिए 9, नेम है हम थोड़ा देर देर में कॉल बैक करें क्या, अभी जस्ट आए। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, मार्क्स 76, आईडी 9, नेम हरी, एड्रेस सोनाली। तीनों टाइप्स देख लिए कैसे कैसे एंटर करते हैं। जब मेरे को फील्ड चेंज करना रहता है, टेबल नेम के बाद ही आप अपना सीक्वेंस बना लीजिए, जो सीक्वेंस में आपको वैल्यूज लेनी है। जिस जो सीक्वेंस आप यहाँ डिफाइन कीजिएगा वही सीक्वेंस यहाँ दिखेगा। यहां तक हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। यहां तक कोई डाउट? नो सर। अब मान लीजिए सिलेक्ट एस्ट्रिक में क्या होता है कि पूरा टेबल स्ट्रक्चर हमको दिखता है, कोई पर्टिकुलर फील्ड हमको देखना है, तो सेम आप सेलेक्ट कमांड यूज करोगे, सेलेक्ट नेम स्टूडेंट। केवल आप जो यहाँ पे डिफाइन करोगे उतना ही आपको टेबल से वैल्यू फेच करके दिखाएगा, एक्स्ट्रा नहीं दिखाएगा। नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ानी है, नेम के बाद कॉमा दे के बढ़ाते जाइए, लाइक दिस, आपको सारा चीज हिसाब से दिखेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। ठीक। अब हम लोग देखते हैं कि वैल्यू ड्रॉप कैसे करना है। फिर से कर लीजिए। जहाँ पे ये सारे हमारे सीक्वेंस हैं, वैल्यूज भी हमने डाल दिया है। कभी भी कोई भी आप कॉलम से लेके टेबल से लेके कांस्टेंट तक कभी भी चेंज कर सकते हो, कभी भी अपडेट कर सकते हो। जैसे लिख लेते हैं अपडेट, यहाँ पे देखिए जैसे आप सिलेक्ट एस्ट्रिक भी कीजिए, कोई भी वेयर क्लाउज लगा दीजिए, कंडीशन लगा दीजिएगा आईडी पे, नंबर पे। आईडी पे मैंने कंडीशन लगाया 1, पहला आईडी का जितना इंफॉर्मेशन था वो आपको शो कर दिया। सेम एक कंडीशन लगा के अगर हम वैल्यू अपडेट करना चाहते हैं, अपडेट स्टूडेंट सेट
ID 1 करते हैं। यहाँ पे देखिए दोनों ID 1 मैंने सेलेक्ट किया कि जो भी ID 1 पे है उसका इंफॉर्मेशन फेच करेगा। जो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले किया ID 1 में पहले एड्रेस जमशेदपुर था, ID 1 का एड्रेस कंडीशन लगा के मैंने केवल अपडेट पे एड्रेस अपडेट किया, सारा चीज से मैं एड्रेस अपडेट हो गया। ऐसे ही आप किसी भी टेबल पे कोई भी कॉलम पे कोई भी कंडीशन यूज कर सकते हैं। कंडीशन यूज करने के लिए इक्वल साइन और वेयर होना जरूरी है। जो भी आपका कॉलम नेम है, कॉलम नेम आप ले लो, कंडीशन स्पेसिफाई कर लो, सेमी कॉलन से क्लोज करो, इट विल बी क्लोजर। क्रिएट अपडेट देख लिया, अब हम लोग देखते हैं अल्टर। सबसे पहले मान लीजिए अल्टर में आप टेबल का स्ट्रक्चर से लेके नाम, कॉलम नेम, टाइप, प्राइमरी की, सब चीज अपडेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें, चलिए एक और कॉलम ऐड करते हैं। अल्टर टेबल स्टूडेंट, फोन नंबर मेरा रहेगा इंटीजर। अब कीजिए, देखिए एक नया फोन नंबर भी हमारा कॉलम ऐड हो गया। तो बहुत बार क्या होता है कि हम लोग एक टेबल का स्ट्रक्चर तो बना लिए, जैसे आगे आगे जाएंगे हो सकता है कि हमको कॉलम ऐड या ड्रॉप करना पड़े। तो जब भी कॉलम ऐड करना पड़े, जस्ट यू हैव टू यूज अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड, जो भी आपको कॉलम का नाम रखना है वो। और जब भी कॉलम आप डिसाइड कॉलम क्रिएट करेंगे तो कॉलम का कांस्टेंट होना बहुत जरूरी है, मतलब डेटा टाइप्स डिफाइन करना जरूरी है कि कॉलम तो आपने डेटाबेस में बना लिया, लेकिन डेटाबेस में कौन सा वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, दैट यू मस्ट हैव टू डिक्लेयर एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ टेबल और एनी कॉलम्स। सेम अब मान लीजिए हमको आईडी का 1 का ही फोन नंबर अपडेट करना है। अपडेट स्टूडेंट, फोन नंबर इक्वल टू 1 2 3 4 5 डाल दीजिए। इक्वल टू 1। देखिए वहाँ फोन नंबर ही मेरा अपडेट हो गया जो हमने अपडेट करना था। जहां तक कोई डाउट? नो सर। तो ऐसी अल्टर और सेलेक्ट में आप नंबर ऑफ क्वेरीज अलग अलग तरीके से रन कर सकते हो। कैसे कैसे करना है देख लीजिए, और एक दो क्वेरी हम लोग कर लेते हैं। मान लीजिए कि जहां तक तो हम लोग स्ट्रक्चर बनाए, जो भी वैल्यूज डालना था डाले। हो सकता है बीच में हमको किसी का डेटा टाइप चेंज करने का जरूरत पड़े, साइज इंक्रीज करने का जरूरत पड़े, जैसे नेम वेर कैर 50 साइज है, हो सकता है मेरे को एड्रेस का ही साइज, एड्रेस भी 50 है, एड्रेस मेरे को 70 करना पड़े, 60 कैरेक्टर करना पड़े। तो फिर
यहाँ पे देखिए एड्रेस का कैरेक्टर साइज 50 था, मुझे एड्रेस का कैरेक्टर साइज बदलना पड़ा। सेम अल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई कॉलम का जो नाम था एड्रेस, जो भी हमको वैर कर देना है 60 कर दिया। अरे करते हैं, एड्रेस का समझ लीजिए, एड्रेस अभी तक हमने वैर कर डिफाइन किया, अब मुझे इंट करना है, मतलब इंटीजर में डालना है, तो एड्रेस इंट करते हैं। ये समझे? सर जैसे varchar था तो अब हम इंटीजर टाइप लेना चाहते हैं। हाँ, Yes. पहले तो वैर कैर 50 था, साइज बढ़ाना चाहे वैर कैर 60 किए। डिस्क्राइब स्टूडेंट में देखिए आपको दिख रहा होगा 60 दिख रहा है ना एड्रेस का साइज। जी सर। इसके ऊपर वाला देखिए 50 दिख रहा है, पहले 50 था, जो हमने कमांड दिया अल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई एड्रेस वेर कैर 60, साइज 60 हो गया। अब मुझे कैरेक्टर मतलब टाइप्स ही बदलना है डेटा टाइप्स का। देन आई हैव पुटेड इंटीजर। हाँ सुना है, थोड़े करें क्या हम 9 बजे कॉल करते हैं, 9 सवा 9 में। ओके जी good। तो यहाँ पे इंटीजर के तो सबसे पहला हमारा एरर आया इनकरेक्ट इंटीजर वैल्यू दिल्ली फॉर कॉलम एड्रेस एट रो 1। चूंकि अब यहाँ पे और एक देख लीजिए, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। सेलेक्ट स्टार स्टूडेंट, एड्रेस में सबसे पहला नाम क्या है? दिल्ली सर। दिल्ली। तो जैसे हमने एड्रेस को इंटीजर किया, डेटाबेस अपना आउटपुट भेजा कि इनकरेक्ट इंटीजर वैल्यू दिल्ली फॉर कॉलम एड्रेस एट रो 1। रो 1 में ही वो डिफाइन कर लिया कि ऑलरेडी इसमें वेर कैर है, तो इट कैन नॉट बी चेंज इनटू द इंटीजर वैल्यू। तो इसका दो वे होता है कि जब आप कभी भी डेटा टाइप आप तब तक चेंज नहीं कर सकते हो जब तक आपके पास उसमें वैल्यू हो। मान लीजिए पहले से वैर क्या है, आप उसको चाहेंगे इंटीजर में करना, इट ओंट। वैल्यू अगर कुछ नहीं है तब आपका चेंज हो जाएगा, कैसे होगा वो भी देख लीजिए। और एक कोई कॉलम ऐड करते हैं, अल्टर ऐड, कोई और कॉलम बताइए। चलिए ईमेल आईडी नहीं, वो varchar हो जाए। हाँ हाँ ईमेल ठीक आईडी है, कर कोई दिक्कत सकते नहीं, ईमेल आईडी को वेर कैर करेंगे फिर इंटीजर करेंगे, केवल हम लोग को समझने का जरूरत है। ऐड ईमेल। हाँ गौतम आ गए। चलिए मैं किसी को भेज रहा हूँ, चार्जर खाली गाड़ी में से जाओ ना, कार में चार्जर हो गया। इतना आप लोग देखिए, मैं 2 मिनट में। यहाँ पे हम लोग ईमेल आईडी किए, ईमेल आईडी को डिफाइन कर लिया एज अ वर्कर। हाँ 10 20 कर लो। अच्छा तो केवल स्टूडेंट
ईमेल आईडी देखिए अभी नल है ना। यस सर। अभी varchar में इसका अभी हम लोग इंटीजर चेंज कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अल्टर टेबल, टेबल नेम मॉडिफाई, ईमेल आईडी इंट। सर डी डी कैप्स हो गया। अच्छा तो भी हो तो जाएगा। ये है, जितना एक्सक्यूएल है केस सेंसिटिव नहीं है। ओके ओके सर। डिस्क्राइब स्टूडेंट कर लो तब स्ट्रक्चर दिखेगा। ईमेल आईडी देखें इंट में हो गया। तो डेटाबेस को आपके खाली फंक्शन से मतलब है, उसे मतलब नहीं कि ईमेल आईडी इंटीजर में आता है कि नहीं आता है। दे डोंट कैच इट कॉन्सेप्चुअली एज पर लाइक अदर सॉफ्टवेयर। खाली आप जो चेंज करोगे कभी भी चेंज कर सकते हो, वैल्यू नहीं रहा तो। समझ गए यहां तक? यस सर। लेकिन जैसे ही आप लोग प्रैक्टिकल नहीं कीजिए तो भूल जाइएगा। एक मिनट, 5 मिनट मुझे दीजिए, मैं कॉल बैक कर रहा हूँ। सॉरी, 2 मिनट आप तब तक इसको देखिए। यहां तक कोई डाउट? नो सर। यहाँ पे एक चीज आप लोग गौर किए, जो भी हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, डेटा टाइप चेंज कर रहे हो, सब में पहला कमांड हम अल्टर यूज करते हैं। तो डीडीएल का जो ये कमांड है, क्रिएट अल्टर ड्रॉप, क्रिएट अल्टर ड्रॉप टर्नकेट रीनेम, जो भी यूज कीजिएगा हर एक में पहले अल्टर यूज कर, कुछ कुछ में आपको अल्टर यूज करना पड़ सकता है। अल्टर मीन्स कि आप टेबल का पूरा स्ट्रक्चर अल्टर कर रहे हो, लाइक ड्रॉप। जैसे इसके पहले वाला जो हम लोग एग्जांपल देखे थे, अल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई एड्रेस इंट, दिस वन। अल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई एड्रेस इंट। सेम चीज है, यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो जब आप कॉलम को ड्रॉप कर दो। कॉलम अगर हम ड्रॉप कर लेते हैं, लाइक अल्टर एड्रेस, अभी क्या है कि एड्रेस आपका ड्रॉप हो गया। अब हमारा स्ट्रक्चर में एड्रेस नहीं है। नो सर। अब यहाँ पे हम एड्रेस डाल के फिर से varchar को इंट में चेंज करना चाहें, यू कैन डू इट। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। जैसे हम कॉलम नेम ड्रॉप किए, अल्टर टेबल, टेबल नेम, जो भी आप ड्रॉप सीक्वेंस डालोगे, लाइक कोई भी कॉलम नेम हो सकता है, नेम, आईडी, मार्क्स। तो ड्रॉप और ऐड दोनों आप
किसी भी कॉलम पे पर्टिकुलरली कोई भी कमांड, मतलब कभी भी किसी स्पेसिफाइड कमांड से कर सकते हो। सेम अगर हमको एड्रेस फिर ऐड करना है तो जस्ट अगेन वी विल यूज अल्टर टेबल। like this। फिर से हमारा एड्रेस 0 में आ गया। यहाँ पे देखिए, इसके पहले जो हमारा एड्रेस था, नेम, आईडी, एड्रेस, मार्क्स, फोन नंबर, ईमेल आईडी, सीक्वेंस वही है जो जो सीक्वेंस में हमने स्ट्रक्चर ऐड किया था। बाद में जब एड्रेस अभी ड्रॉप करने के बाद किए तो मेल आईडी के बाद एड्रेस किए तो एड्रेस का सीक्वेंस सेम होगा। तो सीक्वेंस आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब सर अगर हमको भी वैल्यूज डालना पड़ेगा तो ये जो मेरा अभी सीक्वेंस है, नेम, आईडी, मार्क्स, फोन नंबर, ईमेल आईडी, देन एड्रेस, उसी सीक्वेंस में डालेंगे ना? इस सीक्वेंस में डालेंगे, या फिर अगर सीक्वेंस चेंज करना है तो जो जो थर्ड टाइप से बताए थे वैल्यू डालना, जी जी जी। बताए थे ना कि वहीं पे सीक्वेंस चेंज करना। ये वाला, ये लाइन दिख रहा है ना, माई स्क्यूएल इंसर्ट इनटू स्टूडेंट मार्क्स आईडी। यस सर। ठीक है। सीक्वेंस जब आपको चेंज करना है तो मेथड थर्ड यूज कर लो, तो फिर आप अपने हिसाब से सीक्वेंस में डाल सकते हैं। थोड़ा सा आप ड्रॉप देख लें तो डिलीट भी देख लीजिए। ड्रॉप में क्या होता है कि पूरा ड्रॉप, अगर आप कॉलम ड्रॉप कॉलम किए तो वो पूरा पर्टिकुलर कॉलम ड्रॉप हो जाएगा। कॉलम नेम, कॉलम में वैल्यू जो भी कांस्टेंट हो, एंटायर विल वेनिश आउट। ठीक है। सर डिलीट। एक पर्टिकुलर अगर एक पर्टिकुलर रो मतलब आईडी ड्रॉप करना हो तो वैसे ही हम लोग करेंगे सर, जैसे आईडी 1 का हमको सारा ही वैल्यूज डिलीट करना है तो ऑल्टर टेबल स्टूडेंट वहां पे क्या? डिलीट कमांड यूज करेंगे। डिलीट ओके सर। फ्रॉम स्टूडेंट वेयर। पहले एक बार स्ट्रक्चर देख लीजिए, तब फिर डिलीट करेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। 1 2 3 4 9 तक नंबर है। अब जैसे हम लोग बात किए कि एक पर्टिकुलर आईडी 1 में जो है उसको हमको डिलीट करना है, तो वहां पे हम लोग करेंगे डिलीट कमांड यूज करेंगे। अभी देखिए आप जो बोले 1 आईडी पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं। यस सर। क्लियर हुआ? जी सर। तब तक जितना बताया रिकॉल कीजिए, फिर एक दो कुछ पूछ लेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। डिलीट और ड्रॉप में क्या डिफरेंस हो गया? देखिए, कमांड में मेन यही है कि डिलीट कहाँ यूज, क्रिएट और अल्टर आप समझ गए कि क्रिएट, जो भी चीज क्रिएट करेंगे क्रिएट कमांड यूज करेंगे, कोई भी टेबल स्ट्रक्चर चेंज करेंगे वी विल यूज अल्टर कमांड। तो डिलीट और ड्रॉप में क्या डिफरेंस है? सर ड्रॉप हम लोग यूज कर रहे हैं जब पर्टिकुलर कोई कॉलम को डिलीट करना हो तब उसको, और हम लोग अगर डिलीट यूज कर रहे हैं जब पर्टिकुलर रो हमको हटाना है तब। ठीक है। शुभम कुमार, आप भी ज्वाइन कर लिए?
शुभम कुमार। सुनते भी हो कि नहीं जी? आपको समझ आ रहा है प्रेरणा सिंह? सर। आपको समझ आ रहा है यस ना? सर। यस सर, यस सर। सर हम पूछे थे कि मतलब अल्टर हम लोग यूज़ करते हैं सब मॉडिफाई करने के लिए ना, कुछ न्यू ऐड करना रहेगा तो। हाँ, कोई भी आपको स्ट्रक्चर चेंज करना रहेगा, टेबल में कॉलम नेम ऐड करना है, कॉलम का टाइप, डेटा टाइप चेंज करना है, तब आपको अल्टर यूज करना पड़ेगा। ओके सर। डिलीट सिंपल कमांड है। कोई भी एक वैल्यू डिलीट करना है, कोई पर्टिकुलर सीन का, जैसे अभी प्रेरणा प्रिया ने बोला कि ID1 पे वैल्यू डिलीट करनी हो, तो कंडीशन लगा दो ID1 डिलीट, कमांड यूज करो विथ टेबल नेम, जो कंडीशन फुलफिल करेगा वहां पे डिलीट हो जाएगा। और भी जो कुछ पूछना है? अब थोड़ा सा देख लेते हैं टर्न के। और थोड़ा सा एक देख लीजिए अभी। सर हाँ बोलिए। यूज़ SYS से क्या होता है? किससे किससे? SYS सिस। सिस से आप दो चीज यूज कर सकते हो। एक हम लोग एक्सक्यूएल प्लस आगे पढ़ेंगे, तो सिस मीन्स इट्स नॉट, इट्स स्टैंड फॉर सिस्टम। एक सिस आपका हो गया कि डेटाबेस का जो भी यूजर नेम रहता है वो सिस होता है। कमांड में जब सिस यूज करते हैं तो एक हम लोग बोलते हैं बफर टेबल। जैसे यहाँ पे जो हम लोग करते हैं सेलेक्ट 2+2, और सेलेक्ट केस पर यहाँ पे सेलेक्ट 2+2 आ गया। माई एक्सक्यूएल, सॉरी एक्सक्यूएल प्लस में जाओगे तो सेलेक्ट 2+2 फ्रॉम सिस टेबल यूज करोगे, तब जाके आपका 4 आएगा। तो सिस इज नथिंग बट सिस्टम नेम। कमांड में जब यूज करते हैं एज अ बफर टेबल में आपको कुछ भी दिखाना रहेगा तो सिस वर्ड आप यूज कर सकते हो। सर यहाँ पे तो जब हम लोग स्टोर डेटाबेसेस करते हैं तो उसमें सिस आता है, तो वो सिस्टम जो डेटाबेस है वो वहाँ पे वही शो करता है। हाँ, जो बताया ना, इंस्टॉल करते समय ऑलरेडी वो जी। 5-6 जो डेटाबेस है वो वहां पे दिखाता है। जो भी टेम्पोरी, एक तो शीश आपका वो डेटाबेस हो गया जो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन के समय माई एक्सक्यूएल दिखाता है। एक बफर स्टोरिंग के लिए सिस टेबल यूज एक्सक्यूएल प्लस करता है कि जो भी बफर स्टोरिंग रहेगा वो टेम्पोरी वहां पे स्टोर रहेगा। जैसे यहाँ पे माई एक्सक्यूएल में सेलेक्ट 2+2 आपको डायरेक्ट कमांड दे दिया 4, वहां पे सेलेक्ट 2+2 सिस टेबल यूज कीजिएगा तब वैल्यू दिखेगा। जैसे यहाँ पे हम लोग अल्टर में कॉलम नेम ड्रॉप किए, सारे से ड्रॉप किए, अब सेम प्राइमरी की को भी डिफाइन कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि हम आईडी कुछ दूर तक गए, आईडी के साथ प्राइमरी की, फिर मुझे लगा कि आईडी यूनिक की नहीं हो रहा, अब फोन नंबर यूनिक कर दो, तो आप यहाँ पे प्राइमरी की भी चेंज कर सकते हो।
एक करके देखते हैं अल्टर। इतना याद रखिए टेबल स्ट्रक्चर है जहां चेंज होगा यू हैव टू यूज अल्टर कमांड। तो मान लीजिए प्राइमरी की हम चेंज कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर ही चेंज हो रहा है टेबल का, सो आई एम यूजिंग अल्टर कमांड। नेम को कर लें अल्टर टेबल स्टूडेंट। मुझे प्राइमरी की चेंज करना है कि नाम को ही हम प्राइमरी कर लेते हैं, या फोन नंबर को भी आप कर सकते हो। फोन नंबर करो, confusion नहीं होगा। इधर क्या आ रहा है? हमारे पास सर 2 प्राइमरी की हो गया है। राइट, तो इसमें एक को हम लोग को मल्टीपल पहले ड्रॉप करेंगे, सेम कमांड आपका रन कर जाएगा। ड्रॉप के लिए भी कुछ कमांड नहीं है, सेम अल्टर टेबल अल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप प्राइमरी की। क्वेरी रन करके अब आप फोन नंबर को करो वैलिड यूज ऑफ नल वैल्यू। प्राइमरी की नल नहीं होता, फोन नंबर नल है इसलिए दिखा रहा है। नाम को यूज कर लेते हैं, ठीक है। प्राइमरी की अभी आपका नाम आपका प्राइमरी की रिजॉल्व कर गया। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। जो जो वैल्यू नल है, चूंकि फोन नंबर नल है, मेल आईडी नल है, प्राइमरी की नल नहीं हो सकता है, इसलिए वैल्यू प्राइमरी की फोन नंबर ने लिया, एड्रेस ले लिया। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। तो अल्टर आपको पूरा समझ आया। सेलेक्ट में आप किसी भी, जैसा बताया, आप नाम भी सेलेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा कुछ अलग से फंक्शन होते हैं, जैसे मान लीजिए सम फंक्शन है ना, एक्सेल यूज करते हैं आप लोग? बहुत कम सर। अच्छा, कोई नहीं। मोबाइल यस सर। मोबाइल में 2+2 करते हैं तो ऑटोमेटिक जोड़ के देता है ना, सर। सेम वही है। सेलेक्ट सम। अब बात है सम करेंगे क्या, चलो आईडी को ही कर लेते हैं। सेलेक्ट सम आईडी फ्रॉम स्टूडेंट। सेलेक्ट का स्पेलिंग गलत हो गया लगता है। फ्रॉम स्टूडेंट, जितना आईडी का सम था सम करके दे दिया। सेम आईडी की जगह आप मार्क्स यूज कर लोगे, मतलब जो भी फंक्शन आप कोई भी फंक्शन यूज कर सकते हो। सेलेक्ट एज यूजुअल आपका डीक्यूएल में होना चाहिए। सम ऑफ मार्क्स कर दीजिए। ऐसे ही एवरेज, काउंट, मैक्स सारा चीज आप निकाल सकते हो। एक फिर आता है कंडीशन की, मान लीजिए जब हमारा डेटा का टेबल का स्ट्रक्चर बहुत बढ़ जाए, वैल्यू बहुत बढ़ जाए, तब हम लोग कहाँ कहाँ कंडीशन लगा के वैल्यू देख सकते हैं। अब जैसे आईडी है, हरी रवि, किसी का आईडी 9 है, 4 है, मुझे सीरियल ऑर्डर में देखना है। तो जस्ट यू हैव टू, अगेन हियर यू कैन अरेंज द सीरियल ऑर्डर, लाइक सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। इसके पहले याद कीजिए वेयर आईडी इक्वल टू 1 देते थे तो जो आईडी का वैल्यू रहता था वो दिखा देता था। बस यहाँ पे थोड़ा सा वो कंडीशन चेंज कर देना है।
ऑर्डर बाय आईडी। ये देखो, इसके पहले जो था सेलेक्ट टेस्टिंग फ्रॉम स्टूडेंट, पहला हरी रवि रविशंकर श्याम 9462 ऑर्डर में आ रहा था। जैसे ही मैं किया सेलेक्ट टेस्टिंग फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय आईडी, असेंडिंग ऑर्डर में दे दिया 2469। जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ता जा रहा है वैसे आपको एक मार्क्स भी कर लो, ऑर्डर बाय मार्क्स। जैसे जैसे मार्क्स बढ़ रहा था उस हिसाब से हमको सारा डेटा शो हो रहा है। तो बाय डिफॉल्ट ऑर्डर बाय आईडी कीजिएगा तो असेंडिंग ऑर्डर में आता है। इवन अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पे आपको डिसेंडिंग मेंशन करना होगा। अभी देखिए घटते हुए ऑर्डर में आ गया। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। एक चीज याद कीजिएगा, DESC दो कमांड है, एक डिस्क्राइब, एक फॉर यस सर। डिसेंडिंग। लास्ट में लगेगा तो डिसेंडिंग, सबसे पहले लगेगा तो डिस्क्राइब। एक हम लोग देख लेते हैं रीनेम। किसी भी चीज को आप रीनेम कर सकते हो कोई भी डेटाबेस में। सबसे पहले हम लोग टेबल को रीनेम करते हैं, रीनेम टेबल, टेबल नेम, जो नाम डालना है वो, तो इसको कर दो एसटीडी। रीनेम टेबल स्टूडेंट टू एसटीडी, अब वो स्टूडेंट टेबल मेरा एसटीडी हो गया। अब जैसे ही आप कीजिएगा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, आपको दिखा दिया डेमो डॉट स्टूडेंट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि हमने टेबल का नाम बदल चुका है। एसटीडी हम लोग किए, सेम आपको दिखने लगा। सेम फिर जब कॉलम का नाम चेंज करना रहता है तो अगेन यू आर चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, सो यू हैव टू अगेन इंटर अल्टर टेबल। टेबल का नेम अब चूंकि एसटीडी हो गया है, रीनेम अल्टर टेबल एसटीडी रीनेम। रीनेम क्या करना है, कॉलम, कॉलम एड्रेस को ही चेंज करते हो, एड्रेस टू ADR। टेबल तक समझ गया? यस सर। तो देख लीजिए। देखना पड़ेगा।
सर कल मैंने यही सेम प्रॉब्लम किया था तो मेरा रन कर गया था सर। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, रीनेम कॉलम एंड देन पुराना कॉलम नेम टू न्यू कॉलम नेम, तो मेरा हो गया था सर। वीडियो ना तो अभी भी कर जाए तो देखो अल्टर टेबल टेबल नेम मस्ट बी सर ऊपर वाले में आपका एल की जगह आई हो रहा था सर, इसीलिए नहीं। कॉलम का COL की जगह COI था। थोड़ा सा भी आप इसमें स्पेलिंग मिस्टेक कर दीजिएगा। ठीक, ऐसे ही आप कॉलम नेम भी चेंज कर सकते हो। फिर से एक बार देख लीजिए। सॉरी, हम लोग का टेबल नेम STD हो चुका है। एड्रेस आपका कॉलम चेंज कर दिया। तो रीनेम आप कॉलम को भी कर सकते हो, टेबल को भी कर सकते हो। रीनेम करने पे ऑर्डर चेंज नहीं होता है, जो ऑर्डर रहेगा वही फुलफिल करेगा। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। क्रिएट देख लिया, अल्टर देख लिया, सेलेक्टेड देख लिया, ड्रॉप देख लिया, ट्रंकेट भी देख लेते हैं, रीनेम भी देख लिया। कमेंट आप कहीं भी ऐड ऑन कर सकते हो डबल हाइफन के साथ। कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछिए। नो सर। आप लोग को जितना बताओ उतना प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, नहीं तो फिर भूल जाइएगा। एक बार बता दो प्रेरणा सिंह, कैसे हम लोग करेंगे रीनेम? कॉलम नेम को कैसे रीनेम करेंगे? बताइए। चलिए एक बार अब हम लोग ट्रंकेट देख लेते हैं। पहले डेटा देख लीजिए क्या क्या है। ट्रंकेट का स्पेलिंग लगता है गलत हो गया। जहां तक हम लोग का जो टेबल ने एसटीडी किए थे, वी हैव एंटर्ड दिस मच इंफॉर्मेशन। ड्रॉप कर रहे थे, पर्टिकुलर कॉलम ड्रॉप हो रहा था, डिलीट कर रहे थे, पर्टिकुलर वैल्यू डिलीट हो रहा था एज पर आवर कंडीशन। ट्रंकेट किए, टेबल का पूरा जो वैल्यू है डिलीट हो गया, लेकिन स्ट्रक्चर हमारा सेम है। तीनों में डिफरेंस समझ आ गया? यस सर। ट्रंकेट, टेबल, टेबल नेम, जो पूरा टेबल है, टेबल का सारा वैल्यू वाइप आउट हो जाएगा, केवल स्ट्रक्चर रहेगा। जो स्ट्रक्चर है फिर उस स्ट्रक्चर के हिसाब से आप सारा वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो। कोई डाउट यहां तक? नो सर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेटा कंट्रोल लैंग्वेज और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज पूरा कंप्लीट कर लेंगे।
ठीक है, ओके सर। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर ये इनबिल्ट फंक्शंस कौन कौन से हैं, और वो सम के अलावा? सम, एवरेज, काउंट, इसमें बहुत ये तो मैं बताया मैथमेटिकल का, इसमें दोनों है, अल्फाबेटिकल्स भी हैं, मैथमेटिक्स भी हैं। जैसे कॉन्केटिनेशन, दो वर्ड अगर आप अलग अलग लिखे उसको जोड़ना हटाना, आगे फंक्शन पढ़ेंगे तो और डिटेल्स में उसको बता देंगे। टोटल जो फंक्शन है 100 प्लस है ओरेकल में। जैसा जैसा हमारा यूज रहता है फंक्शन का, कमांड सबका सेम है। आप एक्सेल यूज किए हैं? बहुत पहले सर। अच्छा, एक्सेल में भी देखिए बहुत सारा फंक्शन होता है एक्सेल में, जैसे 1000 अप्रॉक्स फंक्शन है। फंक्शन का यूज पे डिपेंड करता है, कमांड सबका सेम रहता है। वैसे ही हमारा ओरेकल में भी रहेगा, सम, एवरेज, काउंट, मीन, मैक्स, स्क्वायर रूट, कॉन्केटिनेशन, हाइफिनेशन, अलग अलग बहुत सारे फंक्शन है। कमांड सबका सेम है कि सेलेक्ट फंक्शन, फंक्शन किस पे काम करवाना है, कॉलम का नेम, टेबल नेम। आप लोग फंक्शन का साथ सिलेबस में है भी, टोटल जो जो फंक्शन इंपॉर्टेंट्स है उसमें है भी। फंक्शन दोनों पे है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे भी है, अल्फाबेटिकल स्ट्रिंग पे भी है। अभी जो आपको आज जितना बताया, अब जितना मैथमेटिकल है, सम, एवरेज, काउंट, एक मार्क्स में आप क्या क्या निकाल सकते हैं, एवरेज, परसेंटेज, सारा चीज आप इस पर यूज कर सकते हैं। तो ओवर किया जाए? ओके सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।